with the PYQ based question on the topic mitosis and meiosis. माइटोसिस एंड मियोसिस का कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है बायोप्रिक्स पर. आई रिकमेंड यहाँ पे क्वेश्चंस करने से पहले एक बार आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. बट जिन्होंने देख लिया है और जिनको माइटोसिस मियोसिस का आइडिया है, लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. It's simply asking what is the sequence of sub-stages of prophase 1 of meiosis. So meiosis के prophase 1 के sub-stages, अगर आपने मेरा क्लास देखा है, मैंने आपको एक निमोनिक दिया था LZP, LZPD. You can learn it as LZPD. So it's like leptotene, zygotine, pacatine, diplotene, and dikinesis, right? So the answer over there will be it's clearly visible. That's the second one. Okay, so let's go further. So question number 2, which of the following is not a characteristics of mitosis? Mitosis somatic cell का division है, यहाँ पे new genes का formation नहीं होता है, ठीक है. So daughter cells तो form होते हैं, correct है first point. Diploid chromosome, सही बात है. mitosis में पेरेंट्स क्रोमोजोम 46 क्रोमोजोम होता है और जो डॉटर क्रोमोजोम होता है उसमें भी 46 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है. तो या सेम नंबर होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं. अकर्स इन सोमैटिक सेल, डेफिनेटली ये हमारे ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं, ठीक है. ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल. तो हमारे सोमैटिक सेल मीन्स योर बॉडी सेल एक्सेप्ट द जर्म सेल. सिर्फ आपके जर्म सेल को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके बॉडी में सेल हैं उनको हम सोमैटिक सेल कह रहे हैं, ठीक है. तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो ट्रू. इट इज आस्किंग नॉट. सो क्रॉसिंग ओवर, हाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं होता क्योंकि क्रॉसिंग ओवर मैकेनिज्म है जेनेटिक एक्सचेंज का, जो कि होमोलोगस क्रोमोजोम में होता है, ठीक है. यहाँ पे तो दिस क्रॉसिंग ओवर इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोसिस. So let's go further. स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोजोम. सो ये हमारा क्रोमोजोम है. स्पेसिफिकली अगर मैं मेटाफेज स्टेज शो करूँ तो यहाँ पे हमारा सेंट्रियोल्स है जिससे कि स्पिंडल फाइबर रिलीज होते हैं और ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर पे अटैच होते हैं सो दैट दे कैन पुल द क्रोमैटिड्स, राइट. So it's the centromere. It's the point where the chromatids attached to make a chromosome. है ना? In plant cell, the cell plate is formed from. So cell plate, जब plant cell में division complete हो जाता है, cell division complete हो जाता है और chromosomes reach कर जाते हैं अपने poles पर. Oh, okay, sorry. This is a plant cell, so we cannot consider. This is an animal cell, so do not draw like this. Plant cell is always a pentagonal in shape or like a square shape. So this is your plant cell with a cell wall. I would rather delete this animal cell. Yes. So in the animal cell, you know, the division takes place from the center of the cell, right? So this cell plates that formed from the center, they are formed from what? I'm waiting for your answers. You guys can also send the answers in the... So it starts from the center and then the division goes both sides, right? Like this. And the cell divide. So basically this cell plate is formed with the help of Golgi body, Golgi vesicle. Okay. Next, which phase of mitosis is characterized by disappearance? So दो फेज होते हैं. एक में डिसअपियरेंस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का. ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसमें हमारे क्रोमोसोम्स हैं. यहाँ पे डिसअपियरेंस हो रहा है और एक स्टेज होता है जहाँ पे अपीयरेंस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का. क्रोमोसोम्स अपने अपोजिट पोल्स पे पहुँच जाते हैं और क्रोमोसोम का न्यूक्लियस का अपीयरेंस हो जाता है ना. सो
यहाँ यहाँ पे से बात किया जा रहा है न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियरेंस, सो दैट हैपन इन द प्रोफेज. During which stage of meiosis does crossing over take place? क्रॉसिंग ओवर कब होता है, प्रोफेज 1 में या प्रोफेज 2 में? सो अगर आप देखेंगे तो ये प्रोफेज 1 ही मियोसिस 1 है. एक्चुअली चेंजेस जो होता है वो मियोसिस 1 में होता है, और मियोसिस 2 तो सिमिलर होता है माइटोसिस के. ओके, so the changes that acquire always acquire in meiosis 1, so answer over there will be prophase 1. Crossing over in prophase 1 occurs during, oh okay, so you know prophase 1 has the stages just now we discussed, L, Z, P, D, T. So in which stage crossing over take place? तो अगर मैं आपको एक बार डायग्राम रिकॉल करवा दूँ, ठीक है. सो लेप्टोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम क्लोज आते हैं, जाइगोटीन में साइनेप्सिस हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है. पैकेटीन में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर. सो स्टेज पैकेटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग ओवर. और डिप्लोटीन में काइजमाटा दिखने लगता है, काइजमा विजिबल, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. ये जो एक्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है उसी को हम काइजमा बोल रहे हैं, वो डिप्लोटीन में दिखता है. और ये डाइकाइनेसिस है, जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं डिसअपियर हो रहा है ना. सो यस, सो द आंसर ओवर हियर विल बी देयर, इफ यू चेक द डायग्राम इट्स पैकेटीन. सो इन द पैकेटीन वी गेट द क्रॉसिंग ओवर. In cell cycle, the G1 phase. So if you see the cell cycle, we do have G1 phase, S phase, G2 phase, G1, S, G2 and M phase, right? G1 to GS, G2 is called interphase. इंटरफेज में सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करते हैं टू गो फॉर डिविजन, राइट. तो यहाँ पे G1 फेज में क्या होता है, सब चीज़ ग्रो हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस का ग्रोथ होता है और सेल ग्रोथ होता है. डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है. Which of the following event is unique to meiosis 1 and does not occur in mitosis? So ये meiosis 1 में हो रहा है पर माइटोसिस में नहीं होता है. क्रोमोसोम कंडेंसेशन दोनों में हो रहा है, क्रोमैटिड का सेपरेशन दोनों में होता है एनाफेज में, स्पिंडल फॉर्मेशन दोनों में होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में फाइंड होते हैं. सो दिस इज द आंसर. एंड लेट्स प्रोसीड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Which of the following is correct about G0 stage, which is also known as the stage where cell cycle arrest, right? So it arrests the cell cycle. और जो भी सेल G0 स्टेज में जाते हैं वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं. नेवर डिवाइड अगेन वी कैन नॉट से दैट. अगर ज़रूरत पड़ी तो वो फिर से साइकिल पे आ सकते डिवीजन के लिए. मेटाबॉलिक इनएक्टिव नो, अगर हमारे नर्व सेल है वो एक्टिव है, वेदर उनका डिवीजन अरेस्ट हो गया बट दे आर एक्टिव, राइट. सो सेल्स आर मेटाबॉलिक एक्टिव बट डू नॉट डिवाइड. हाँ ये हो सकता है. सो ऑप्शन सी विल बी राइट. नो, डी इज नॉट करेक्ट. So yes, we have done almost all the questions, all the basic questions of this. These are all PYQ based, so this will help you to give a more broader aspect to your knowledge. अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे पिंग करिए. जो भी टॉपिक आपको हेल्प चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट. थैंक यू.